आज सुबह जल्दी उठकर हमने मैगी और पास्ता बनाया और रास्ते के लिए पैक भी कर लिया। हमारा प्लान पटना से बनारस जाने का था। गेट खोलने के लिए हमने गार्ड अंकल को ढूंढा। गार्ड अंकल अपनी जगह पर नहीं थे क्योंकि ठंड की वजह से वो अंदर सो गए थे और बाद में मैं गार्ड अंकल को बुला के लेके आ गया था। फिर मुझे गार्ड अंकल बोले, क्या बात, हमें सुबह सुबह उठा दिए? तो फिर मैंने अंकल को बताया कि अंकल 2 दिन की छुट्टियां हैं, सोचा बनारस घूम के आते हैं। रेलवे स्टेशन जाने के लिए हम बाहर निकले। पास में ही शिव मंदिर है जहाँ पर हमने हाथ जोड़े। फिर हम रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गए। 5 बजे के करीब हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। हम ट्रेन के टाइम से आधा घंटा पहले पहुंच गए थे। फिर हमारी ट्रेन आ गई थी और फिर हम ट्रेन में बैठे और बनारस के लिए चल पड़े। मेरा ये बनारस का पहला विजिट था तो मैं बनारस के लिए बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैंने बनारस के मणिकर्णिका घाट के बारे में बहुत सुन रखा था। हमें ट्रेन से ही नमो घाट दिखाई दे रहा था। हमें पता ही नहीं था कि हम बनारस पहुंच गए हैं, बस हम ट्रेन से ही कह रहे थे अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है। 80 घाट की तरफ जाते हुए ये मंदिर हमें सबसे पहले दिखा और ये बहुत अच्छा मंदिर लग रहा था। फिर वहां से हम 80 घाट की तरफ निकल पड़े। 80 घाट पर किसी मूवी की शूटिंग चल रही थी। मेरा शूटिंग देखने का मन था लेकिन हमने रूम लेना था, इसलिए हम रूम लेकर वापिस 80 घाट आए। फिर बोट से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उतरकर फिर हम काशी विश्वनाथ मंदिर गए जहाँ बहुत भीड़ होती है और बहुत लंबी लाइन भी लगती है। इसी घाट के पास मणिकर्णिका घाट है जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। मणिकर्णिका घाट के पास एक झुका हुआ मंदिर है जिसे रत्नेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। ये मंदिर देखने के बाद हम काल भैरव मंदिर की तरफ निकल पड़े। काल भैरव मंदिर जाने के लिए हम घाट से बनारस की गलियां एंजॉय करते हुए निकले। रास्ते में हमने बनारसी पान खाया। गरी है गरी। गलियों के शहर में हैं आप। गलियों के शहर की गलियां देखते हुए हम काल भैरव मंदिर की तरफ गए। काल भैरव मंदिर में भी काफी भीड़ होती है, बहुत लंबी लाइन लगती है। कम टाइम होने की वजह से हम मंदिर देख नहीं पाए। मंदिर के बाहर हमने एक स्वीट डिश खाई जिसका नाम खीर मोहन था। खीर मोहन खाने के बाद हमने मलइयो ट्राई किया। मलइयो खाने के बाद हमने कचौड़ी और डोसा खाया। उसके बाद हमारा प्लान शाम की आरती देखने का था, इसलिए हम वहां से तुरंत खा पी कर घाट की तरफ निकल पड़े। शाम को घाट का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। ऑटो वाले ने हमें गाय घाट पर उतारा था। हमारा प्लान था कि गंगा आरती वाले घाट यानी दशाश्वमेध घाट पर हम पैदल ही जाएंगे। पैदल चलते हुए रास्ते में एक घाट आया जहाँ पर मस्जिद बनी हुई थी और उसकी पास वाली बिल्डिंग में अभी भी लोग रहते थे। मैंने देखा कि एक लड़की वहाँ सफाई कर रही थी और एक औरत खिड़की से झांक रही थी। चलते चलते हम मणिकर्णिका घाट पर पहुंच गए और जहाँ पर अभी भी चिता जल रही थी। मणिकर्णिका घाट से अगले घाट यानी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाले घाट से हमने बोट ली क्योंकि हमारा प्लान था कि हम बोट से आरती को देखेंगे। गंगा आरती वाले घाट पर हमसे पहले कम से कम 100 बोट्स हमारे आगे लगी हुई थी, जिसकी वजह से हमें आरती बिल्कुल भी नहीं दिखी। इसलिए हम 80 घाट की आरती देखने के लिए 80 घाट पर आ गए। जहाँ पर एक पंडित जी आरती कर रहे थे तो हम उतरकर पास में गए और आरती देखने लगे। मेरी हरिद्वार की कॉपी करने के लिए मेरी वाइफ ने गंगा में दिया प्रवाह करने के लिए लिया था, लेकिन वो नहीं कर पाई तो 80 घाट पर आकर ही उसने दिया प्रवाह किया। उसी ने नोटिस किया कि 80 घाट की आरती तो अभी भी चल रही है। फिर हम भागकर पास में गए और आरती को एंजॉय किया। आरती खत्म होने के बाद फिर हम आसपास घूमे, खाया पिया, थोड़ी मस्ती करी।
इस घाट पर मेटल के फ्रेम में सारे घाट बनाए हुए हैं जिनके नाम के साथ उसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद घूमते घूमते हम अपने रूम पे चले गए। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद हमारा मन दोबारा गंगा घाट देखने का किया, तो हम दोबारा गंगा घाट की तरफ चले गए। सुबह सुबह घाट देखना बहुत अच्छा लग रहा था और वहीं पे मैंने पूरे दिन की प्लानिंग बना ली। गूगल से मंदिरों के बारे में पढ़कर फिर बनारस की गलियों से होते हुए हम उसी मंदिर में गए जो हमने सबसे पहले देखा था। ये मंदिर देखने के बाद हम दुर्गा कुंड मंदिर पहुंचे। दुर्गा कुंड मंदिर के बाद हम तुलसी मानस मंदिर पहुंचे। मंदिर में जाकर हमने तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा। उनके लिखे हजारों दोहे मंदिर की दीवार पर लिखे हुए थे। मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर एक म्यूजियम था जहां पर धार्मिक अलग अलग सीन दिखाए गए थे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। उसके बाद हम संकट मोचन मंदिर पहुंचे। संकट मोचन मंदिर के बाद हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचे जहां हमने कैंपस के काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। BHU के बाद हम रामनगर फोर्ट देखने के लिए गए। रामनगर फोर्ट को 1750 में काशी के राजा बलवंत सिंह ने बनवाया था। इस फोर्ट में एक म्यूजियम है जहाँ पे एंटीक गन, वेपन, पुराने व्हीकल के साथ और भी पुरानी चीजें थी जो उस टाइम के लाइफस्टाइल को शो कर रही थी, जिनकी फोटो लेना मना था। फोर्ट के बैक साइड से गंगा का व्यू काफी सुंदर दिख रहा था। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद हम दोबारा 80 घाट गए जहाँ पे BHU के स्टूडेंट ने काफी अच्छा डांस परफॉर्म किया। रूम पर जाते हुए हमने खिड़की वाली दुकान देखी और वहाँ से चॉकलेट ली। ये ट्रिप बहुत ही सुंदर था। सबको एक न एक बार बनारस जाना चाहिए, है ना? यस।